और उसका हम पढ़ेंगे 52 और 53 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसमें आ जाएगा, मैं आपको भेजा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26 चैप्टर। मैं जल्दी खत्म करूंगा, आधा घंटा के अंदर मैं वचन को समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस बात को बोल सकते हैं कि पास्टर आप प्रचार करते हैं हमको समझ में आता है? हाथ दिखाएं, पूरा समझ में आता है अच्छे से? प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। ये तो बस सिर्फ मेरे को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आता। हालेलुया। आशीष समझ में आते? तो पड़ोसी का कुछ पीछे वाले ठीक, प्रभु आपको आशीष दे। कभी कभी अपनी पत्नी से पूछना चाहिए, हालेलुया। कई बार पत्नी मन कंप्लेन कर रहे, पति पूछ भी नहीं करे, पूछ ले आते समझ देखता है। चलिए पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार में, अपनी तलवार, बोली अपनी तलवार। सबके पास तलवार है, हालेलुया। अभी ईसाक ने वचन पढ़ा, उनका बोलना सर्व का सा काटना है, उनकी जुबान दो धारी तलवार पहना तीर है। बोले अपना तलवार क्या करना है? अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, आज का वचन थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए भी है, और अगर आप उसको समझ पाएंगे तो प्रभु आपको भी आशीष देगा। जब यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने का दुख उठाने का समय था, उस परिस्थिति में बाइबल बताती है यीशु मसीह गत्समनी के बाग में क्या कर रहे थे? हेलो, तब ध्यान से सुनिए, हालेलुया। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी, मेरे काश कैसा होता है कि मैं छोटा बच्चा बन जाता और आप लोग सब मेरे को देखते, हालेलुया। मैं भी डायपर पहनता, हाफ पैंट पहनता, हाफ पैंट पहन के आता, घुटना में चलता, तो आप लोग सब मेरे को देखते, हालेलुया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आपको ऐसे ही मेरे को देखना पड़ेगा, हालेलुया। ऐसा संभव नहीं है मानो, तुमको ऐसे ही मेरे को देखना पड़ेगा, हालेलुया। तो थोड़ा सा आधा घंटा आपको मेरे तरफ ध्यान दीजिए, हालेलुया। सो खुदा आपको और आपके बच्चों को बहुत आशीष दे, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने का समय निकट था, तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए, हालेलुया। यीशु मसीह को पूरा मालूम, ध्यान सुनिए, यीशु मसीह को पूरा मालूम है कि अब से कुछ दिनों के बाद मेरे जीवन का बहुत कठिन समय आने वाला है, बहुत पर दुखों को मुझे उठाना है, बहुत परेशानियां मुझको होंगी और बहुत समस्या का सामना मुझे करना है। हमें एक बात प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आने वाले हैं, उससे पहले क्या करना है? कुछ अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में हो रही है, उस समय तुमको क्या करना है? यीशु मसीह दुख उठाने से पहले बाइबल बताती है प्रार्थना करने गए, हालेलुया। प्रार्थना हर स्थिति में आपको सामर्थ्य बनाती है, हालेलुया। जब वो प्रार्थना करने के लिए उस बाग में गए थे, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लिखा है कुछ लोग आए और तलवार और लाठी लेकर, दल बांधकर लोग आए हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। क्या सुनेंगे? जब ऐसा हुआ तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम पतरस था, उसके पास भी तलवार था। और वो क्या किया, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उसने क्या किया? अपना तलवार निकाल लिया कि मैं, मेरे प्रभु को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, प्रभु को प्रोटेक्ट कर रहा था। आज मेरा जो विषय है कि परमेश्वर चाहे तो कैसे भी कर संसार का उद्धार कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हथियार नहीं इस्तेमाल कर प्यार इस्तेमाल किया, हालेलुया। यहां लिखा है अपनी तलवार मयान पर रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश हो जाएंगे। और ऐसे आज के समय में जब आप दुनिया के लोगों को देखेंगे, बड़े बड़े लोगों के बारे में आपसे बताऊंगा, जिन्होंने तलवार के बल से
पराधीन करना चाहा, अपनी ताकत के द्वारा लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहा, शासन करना चाहा, क्या वो जीत पाए या हार गए, मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा। बाइबल से भी और संसार से भी, बड़े बड़े साम्राज्य के लोग। हालेलुया। कुछ फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप रेडी हैं? ठीक, कुछ फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। यीशु मसीह के समय में रोम का सम्राट था। दिखाइए इसको फोटो। हाँ, ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा लाइट को बंद कर देंगे तो ज्यादा चलेगा, थोड़ा बंद कर दीजिए। इसका नाम है सम्राट नीरो। बोले सम्राट नीरो। ये बहुत दुष्ट था। इसके पास बड़ी सैन्य बल था, बहुत बड़ी सेना इसके पास थी। ये अपने तलवार के बल से राज्य करना चाहता था, लोगों को बंधुआई में लाता था, लोगों से तलवार के बल से अपनी आराधना करवाता था। ये यीशु मसीह के समय के बाद में ये राजा आया। और उस समय जब राजा लोग होते थे तो उनका यही उद्देश्य था कि वे लोग अपने को ईश्वर मानकर पूजा कराते थे, और जो नहीं करते थे उनको तलवार से मार देता था। ऐसा ये क्रूर राजा था। ठीक है, दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। लगाइए, अगला फोटो लगाइए, मैं बता दूंगा। लगाइए। इसका नाम क्या है? ये हिंदुस्तान पर राज्य किया। इसका नाम औरंगजेब। ये हिंदुस्तान पर राज्य किया। और इतिहासकार बताते हैं इसने भी अपने तलवार से लोगों के ऊपर शासन किया। हालेलुया। अगला फोटो दिखाइए। ये है क्या नाम उसको दिखाओ। इसका नाम है, मैं नाम भूल जा रहा हूं। चलो एक नाम है इसका, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये भी राजा था, बहुत पुराना राजा है। ये भी वैसे ही तलवार के बल से राज्य किया। ठीक है, लेकिन आज आप में से मैं भी इसका नाम देखा, मैं स्टडी किया लेकिन नाम भूल गया। ठीक है, इनका आपको किसी का नाम आज के डेट में आपको नहीं मिलेगा। और ये जितने लोग भी आए राज्य करने के तलवार के बल से, वे सब का नाश हो गया, कोई भी नहीं बचा। हालेलुया। भारत देश का एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में लड़ाई को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चला। उसको फोटो दिखाइए। ये कौन है? अच्छा तो बोलो, गांधी जी बोलना। घर में जितना गांधी की रोड सब भाई बोलेगा, सिर्फ गांधी बोलेगा। क्या बोलना है? महात्मा गांधी। इसका पूरा नाम कौन बताएगा? पूरा नाम नहीं, रुको, ऐसा नहीं बोलना है। कौन बताए? मैं जिसको बोलूंगा बताए। पुष्पा पूरा नाम मोहनदास करमचंद। हालेलुया। राज कहां पैदा हुआ था? नाम राज है। आज से सोनिया को कोई सोनिया नहीं बोलेगा, रूथ नहीं बोलेगा, स्वराज बोलेगा। कहां पैदा हुआ था? राज बता ना, बोलना। जी नहीं मालूम? बगल वाले से पूछो, मालूम नहीं? मालूम? पीछे वाले से? अरे बाप, आगे वाले से कौन बताइए? हालेलुया। कहां पैदा हुआ था? गुजरात। ये व्यक्ति क्या किया हमारे देश के लिए? हमारे देश में क्या किया? आपके घर में इसका फोटो है? कौन कौन इसका फोटो प्यार करता है? इसके फोटो कौन कौन प्यार करता है? पत्नी का फोटो रहे ना रहे, पति का फोटो रहे ना रहे, पर्स में, लेकिन महात्मा गांधी का फोटो हर एक के पर्स में। यस, जितना ज्यादा मिल जाए। हम लोग एक ही प्रकार का फोटो ज्यादा नहीं रखते, एक काफी है। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी का जितना भी फोटो मिल जाए, कौन सा वाला फोटो? नोट वाला। हम लोग मना नहीं करेंगे। ये व्यक्ति यहां तक पहुंचने के लिए तलवार का सहारा नहीं लिया। हालेलुया। क्योंकि इसने
आपको बताऊं, इसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था। हालेलुया, हालेलुया। और उसने यीशु मसीह के पहाड़ी उद्देश्य को सीखा और अपने जीवन में इसको लागू किया और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाकर, अहिंसा का रास्ता अपनाकर हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति जिसने बाइबल को पढ़ा, अपने जीवन पर लागू किया, उसको परमेश्वर ने हमारे देश का राष्ट्रीय, हमारे देश का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी, एंटी बोले, एंटी बोले, कोई एंटी तो लोग पूछते भी बताइए, हमारे देश को राष्ट्रीय, इसकी पत्नी का नाम क्या है, छोटी बता, पुतली बाई का, इसकी मम्मी का नाम पुतली बाई, इसकी माँ का, इसका क्या, इसकी पत्नी का नाम क्या है, हाँ सो छोटी बताइए, कोई नहीं बताए, हाँ बताइए, कोई बताएगा, कोई है, कस्तूरबा गांधी। देखिए, हम लोग जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उसका पूरा बायोडाटा हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के वचन पर चलेंगे, आपके बारे में लोग जानना चाहेंगे। हालेलुया। लेकिन जो तलवार के बल पर जीते हैं उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो तलवार चलाएंगे, जो तलवार से जिएंगे, वो तलवार से ही मारे जाएंगे। हालेलुया। सो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाइबल का परमेश्वर हिंसा नहीं सिखाता, बाइबल का परमेश्वर किसी को मारना नहीं सिखाता, बाइबल का परमेश्वर घर में तलवार रखना नहीं सिखाता। बाइबल का परमेश्वर एक तलवार हमारे हाथों में दिया है, वो तलवार जीवित परमेश्वर का वचन है। इस तलवार से हम मनुष्यों को नहीं, लेकिन संसार और संसार की अभिलाषा और दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमला करने के लिए खुदा ने भी दिया है। इस तलवार को इस महान व्यक्ति ने अपने जीवन में लिया और उसने इसको फॉलो किया और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, केवल भारत नहीं। पता नहीं हमारे देश में कितना इनका आदर होता है नहीं, लेकिन विदेशों में इस व्यक्ति का बहुत आदर है, बहुत आदर है इसका। जहां भी पढ़ने गए वहां इन्होंने अपना नाम रखा और हमारा देश बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे महात्मा व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुआ, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, समझा और अपने जीवन में लागू किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। आज की सुबह आपको परमेश्वर के वचन को उठाने की जरूरत है। हालेलुया। कई बार यीशु मसीह को संसार के लोग क्रूस के ऊपर वाला फोटो लगाइए, हाँ, ये फोटो कितने को अच्छा लगा, ये फोटो कितने लोग अच्छा बड़ा करेंगे, हाँ। इस फोटो को देखकर लोगों का क्या छवि है, लोग क्या सोचते हैं इस फोटो को देखकर? पहले आप जब संसार में थे तो लोगों का सबसे पहले यही विचार है, और उस समय डाकू जो छोड़ा था उसका भी यही विचार था जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं ये खुद को नहीं बचा पाया, समझ रहे? अभी भी। लेकिन मैं आपको एक सत्य बताऊंगा, इसके पास जो अधिकार है, जो सामर्थ है, जो पावर है, अगर उसको आप जान जाएंगे, कभी भी ऐसा बोलने से लोगों को बताइए उसके पास क्या अधिकार। मैं आपको बताऊं, ये गसमनी के बाग में क्रूस पे चढ़ने से पहले की घटना, जब क्रूस पे चढ़ने से पहले गसमनी के बाग में थे, जब पतरस ने इसके सामने खड़े होकर तलवार निकाला, बोला मेरे प्रभु को पकड़ने वाले का मैं गर्दन उड़ा दूंगा, तो प्रभु ने पतरस को डांट कर कहा, अपनी तलवार म्यान में वापस रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाएंगे तलवार से ही नाश हो जाएंगे। उसके जस्ट नीचे 53 वचन को पढ़िए सिस्टर, प्रभु ने क्या कहा, अपनी ताकत को बताया। देखिए, हाँ पढ़िए। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, मेरे पास वो अधिकार है।
शक्ति है, मेरे पास वो पावर है कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की और वह स्वर्ग दूतों की 12 पलटन अधिक मेरे पास भेज सकता है। हालेलुया। वो विनती कर सकता है, उसके पास पावर है, उसके पास सामर्थ है कि वो प्रार्थना करके स्वर्ग से स्वर्गदूतों की सेना को बुलाकर मनुष्य के ऊपर हमला करा सकता है। आप इसको ये ना समझे कि क्रूस पर चढ़ा हुआ ये अपने आप को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएगा, असहाय है, कमजोर है, दुर्बल है। इसके पीछे का चित्र मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। वो चाहता तो स्वर्गदूतों की पलटन को बुलाकर सारे लोगों को मार सकता था, लेकिन उसने ये नहीं चुना। उसने तलवार और लड़ाई और विनाश को नहीं चुना, लेकिन उसने क्या चुना? यूहन्ना 3:16, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। ये व्यक्ति तलवार चलाने नहीं आया, ये व्यक्ति किसी को नाश करने नहीं आया, ये व्यक्ति इसलिए आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत 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 जीवन को पाए। हालेलुया। आइए एक बार जोर से प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में बताइए। हालेलुया। लोग इसको कमजोर समझते हैं, लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसने कहा क्या तू नहीं जानता? हम लोग कई बार नहीं जानते, आज संसार इस बात को नहीं जानता। वही यीशु मसीह को एक कमजोर, एक निहत्था और एक दुर्बल और एक दुख से भरा, मार खाया हुआ व्यक्ति समझते हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। उसने तलवार नहीं लिया, उसने लोगों के उद्धार के मार्ग को चुना है। बोला मैं मारूंगा नहीं, मैं लोगों के लिए मरूंगा। हालेलुया। संसार में लोग मारने के लिए आए, संसार में लोग अपना राज्य स्थापित करने के लिए आए, लेकिन मेरा खुदावन यीशु मसीह संसार को मारने और दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, लेकिन उसने कहा मैं सब के लिए अपने प्राण दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन किसी को मारूंगा नहीं। हालेलुया। जब क्रूस पर चढ़ाया जाए, ऐसा लग रहा है कि आज ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, नहीं, गुड फ्राइडे के दिन और भी खुदा के उस क्रूसिफिक्शन का हम और भी चीजें सीखेंगे। हालेलुया। राजा ने पूछा इससे क्या तू राजा है? राजा लोगों को बड़ा तकलीफ होता है जब एक राजा उसके साथ खड़ा होता है। तो जब यीशु का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने आकर राजा से पूछा यहूदियों का राजा का जन्म, क्योंकि राजा लोग दूसरे राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को पसंद नहीं करता, वैसे राजा लोग दूसरे राजा को पसंद उसको देख के हाँ नहीं करेंगे। जब यीशु का जन्म हुआ तो हेरोदेस राजा ने भी यीशु मसीह के जन्म खुश नहीं हुआ, लेकिन जब मरने के समय आया तो पिलातुस भी पूछने लगा इससे क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा मेरा राज्य धरती का नहीं, मेरा राज्य स्वर्गीय है। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ राज्य स्थापित करने नहीं आया। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं ईसाई लोग आगे बढ़कर हम पर, हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। हमारे प्रभु ने ये नहीं सिखाया, हमारे प्रभु ने कहा स्वर्ग तुम्हारे लिए है। हालेलुया। हमारे नई पृथ्वी, नया आकाश परमेश्वर बनाने जा रहा है, जिसमें हम यीशु मसीह राजा के साथ राज्य करेंगे। हजारों वर्ष अनंत काल तक हम राज्य करेंगे, और इसमें राजा बनने के लिए हमारे प्रभु ने तलवार नहीं लेकिन अपने आप को बलिदान कर एक प्रजा खड़ा किया है, और उस प्रजा के साथ वो हजारों वर्ष राज्य करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। जब इसने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं 12 पलटन स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं और वो आएंगे और क्षण भर में सबको मार के, एक स्वर्गदूत की कैपेसिटी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है वो कितने लोगों को मार सकता है? चलिए पढ़ेंगे वचन निकालना। दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा उसका 19 का 35। देखिए एक स्वर्गदूत में कितना स्ट्रेंथ है।
अगर उस स्वर्गदूत को बुला लेता प्रभु यीशु मसीह तो उस समय क्या होता? ठीक है, पढ़िए दूसरा राजा की पुस्तक उसका 19 का 35। उसी रात से क्या हुआ हाँ? कि यहोवा के दूत यहोवा का एक दूत, बोलिए एक दूत, ठीक से पढ़ेंगे ना सब लोग अपने बच्चे बाइबल देखिए, सिस्टर पढ़ रही है, सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, यहोवा के दूत ने, फिर से पढ़िए सिस्टर। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में घुस गया। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत दुश्मन के छावनी में क्या कर गया? हालेलुया। चिंता मत करना, अगर आपको कोई घेर के रखा है, हम लोग गीत गाते हैं, आगे पीछे तूने मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर। अगर खुदा आपको नहीं घेरेगा तो दुश्मन आपको घेरेंगे, याद रखना। कौन चाहते, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु तय मत घेर, दुश्मन ला घेर दे? कोई है? मुझे बीमारी घेर ले, मुझे बीमार समस्या घेर ले, मुझको समस्या में रहूं, मैं कर्जा मुझे घेर, कितने लोग चाहते हैं? घेर नहीं सकता है। अगर खुदा आपको ना घेरे तो दुष्ट आत्माएं आपको घेर देंगी। असूर के राजा और उसकी सेना ने यहूदा के लोगों को घेर लिया, यरूशलेम के लोगों को घेर लिया, और बड़ा बड़ा डींग मारा था राजा, बड़ा बड़ा डींग मारा था। मैंने उस देश पर चढ़ाई किया, मिट्टी में मिला दिया, उस देश पर चढ़ाई किया, मिट्टी में मिला दिया, उस देश पर चढ़ाई किया, मिट्टी में मिला दिया, इस देश पर चढ़ाई किया, मिट्टी में मिला दिया। अपना तारीफ कर रहा था। उनके ईश्वरों ने, उन देश के ईश्वरों ने, कोसी ने भी मुझको, मेरे हाथ से उनको नहीं बचा पाया, तुम्हारा ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए हमारे चारों ओर ढाल है। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए, हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए मेरे चारों ओर ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने बड़ी बड़ी ढींग मारा, उसको नहीं मालूम था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। राजा को लेटर लिख दिया, बोला तेरे को मेरे अंदर आना पड़ेगा, मेरे तलवार के नीचे तुझको रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी प्रजा को मार दूंगा तलवार के बल पर राज्य करना चाहा। ऐसा बोल के रात को राजा सो गया। रात के समय घोर निंद्रा में राजा सो रहा है, पूरी सेना सो रही है। उस बीच में लिखा है यहोवा का एक स्वर्गदूत असूरियों की सेना में घुस गया। एक दूत। फिर क्या हुआ सिस्टर? छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। पुरुषों को एक स्वर्गदूत ने क्या कर दिया? एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, असूरी की सेना में घुस के 1,85,000 लगभग 2.25 लाख लोगों को एक स्वर्गदूत मार दिया। ये जो लोग मरे कमजोर नहीं थे, प्यादे नहीं थे, पित्ती नहीं थे, ये छोटे मोटे सैनिक नहीं थे, लेकिन बाइबल क्या बताती है? दूसरा इतिहास 32 निकालिए, दूसरा इतिहास 32 उसका 21 वचन। मैं जल्दी खत्म करूंगा, समय भाग रहा है। दूसरा इतिहास उसका 32 उसका 21 पढ़िए। ये जो सैनिक थे ये किस प्रकार के सैनिक थे? 32 का 21 दूसरा इतिहास। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया। यहोवा ने, जब मैंने बताया एक दूत आया, वहां पर स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? इतिहास की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? तब यहोवा ने एक दूत भेजा। एक दूत भेज दिया। कब भेजा? मानो 20 वचन को पढ़ी सिस्टर। तब इस घटनाओं के कारण राजा हिजकिया और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना किया। राजा भी प्रार्थना कर रहा है और याजक भी प्रार्थना कर रहा है। देखो प्रभु, लोगों ने मुझे घेर लिया है। आपको समस्या घेरे हुए है और आप बढ़िया खटिया में लात तान के सो रहे हैं। ऐसा है? कभी भी समस्या से निजात नहीं पाएंगे। बाइबल का सिद्धांत क्या कहता है? जब शत्रु तुझे घेरे
समस्याएं बीमारी तुझे घेरे तो तुझे क्या करना है? 20 वचन कहता है तब इन घटनाओं के कारण से आपके जीवन में जो भी कारण है आपके समस्या का, उस कारण से अगर आपको छुटकारा चाहिए, यहां लिखा है तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की, हालेलुया, और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हालेलुया। जब दुहाई दी, जब प्रार्थना किया, कि राजा ने कहा हे परमेश्वर, शत्रु ने मुझे घेर लिया है और मैं जानता हूं ये राजा बहुत सामर्थ्य है, ये राजा जिस देश पर चढ़ाई करता है उसको बर्बाद कर देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। अब इसने हम लोगों को घेरा हुआ है, हे परमेश्वर, और याजक यही प्रार्थना कर रहा है और याजक और राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। जो उसने दुहाई स्वर्ग की ओर दी, लिखा है दुहाई स्वर्ग की ओर दी, तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया। हालेलुया। जब आप दुहाई देते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग चुप नहीं बैठता। हालेलुया। बोले जब आप प्रार्थना करते हैं, बोले जब आप, ध्यान से बोलेंगे, बच्चों के साथ भी आप बात, सिस्टर आप बात कर सकते। जब आप प्रार्थना करते हैं और दुहाई देते हैं, स्वर्ग चुप नहीं बैठता। हालेलुया। स्वर्ग कब चुप बैठता है मालूम? उल्टा बोलिए, जब आप प्रार्थना नहीं करते और दुहाई, स्वर्ग चुप बैठा रहता, कुछ नहीं। लेकिन जब दिन आप दुहाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं, बाइबल का सिद्धांत, बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर चुप नहीं बैठ सकता। हालेलुया। जब इन्होंने दुहाई दी तो लिखा है यहोवा ने एक दूत भेज दिया। हालेलुया। आपके लिए खुदावन एक दूत भेज रहा है, आपके लिए परमेश्वर एक दूत को भेजेगा जो आपको घेरे हुए हैं, उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने दूत को तुम्हारे जीवन पर भेज रहा है। हालेलुया। वो आपके बेटे हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपके लोग हो सकते हैं, आपके परिवार हो सकता है। ऐसा कोई एक दूत आपके जीवन पर आएगा जिसके लिए खुदा ने आपके लिए भेजा है। हालेलुया। इस दूत ने क्या किया? परमेश्वर ने एक दूत भेजे, मेरे समय नहीं, इसलिए मैं इस बात से जल्दी बढ़ूंगा, भेज दिया, जिसने असूर के राजा की छावनी में बोले सब सूरवीरों को, पहले किसको मारा? जो दादा पुराने मार रहे थे उनको पहले मारा, सूरवीरों को मारा, जिसके दम पर राजा उचक रहा था, उन सूरवीरों को पहले मारा। पहले किसको मारा? सूरवीरों को मारा। दूसरा, प्रधानों को मार दिया। उसके बाद सेना के अधिपतियों को नष्ट किया। 3 प्रकार के लोग थे वहां। कौन कौन थे? सूरवीर, प्रधान और सेना के अधिपति। इनको सबको लेकर चढ़ाई किया था। चिंता मत करिए, आपके ऊपर लोगों ने अधिपति लगा दिया है, सेना ने आपको घेरा है, बड़े बड़े योद्धा और सूरवीर आपको घेर कर रखे। कोई बीमारी नहीं आपको, जिसका नाम बहुत बड़ा है और लोगों ने कहा है इस बीमारी से कोई भी नहीं बचा है। चिंता मत करिए, वो संसार के लिए है, लेकिन आपके लिए क्या है? क्योंकि आप दुहाई देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, खुदा एक दूत आपके लिए भेज रहा है जो सूरवीर को मारेगा। हालेलुया। उस सूरवीर को मारेगा, उस प्रधान अधिपति को मारेगा। और क्या हुआ देखिए, 21 वचन क्या कहता है, पढ़िए। 21 आगे पढ़िए। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। कौन लज्जित हुआ? दुहाई देने वाला है? कौन लज्जित हुआ? असूर का राजा क्या हो गया? लज्जित। प्रार्थना करने वाले कभी भी लज्जित, अपने बगल वाले को बोलिए, प्रार्थना करने वाले कभी भी लज्जित नहीं। घमंड करने वाले, बड़ा बड़ा सेक मारने वाले, बड़े बड़े तलवार दिखाने वाले, बड़ी बड़ी सेना को दिखाकर अपना वर्चस्व को कायम करने वाले लज्जित होंगे। लेकिन वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का एक दूत ही आपको लज्जा से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। 1,00,000
सूरवीरों को, 1,85,000 प्रधानों को, 1,85,000 अधिपतियों को एक स्वर्गदूत ने मारा। अब कैसे मारा नहीं मालूम, लेकिन लिखा जब राजा सवेरे उठा तो उसे क्या दिखा? सब तरफ लाश दिखा। इस तंबू में जा रहा तो वहां भी पड़े हैं, उस तंबू में जा रहा वहां भी लोग पड़े मरे हुए। कौन मार के निकल गया? कौन मार कर निकल गया? परमेश्वर का एक दूत आकर सबको मार के चला गया। हिंग लगे न फिटकी, रंग उतरे चोखा। हालेलुया। ऐसा काम हमारा खुदा करता है। इसको कमजोर कहा? अरे बहुत सही फोटो लगा है। हालेलुया। ये मनुष्य की कल्पना है, इससे कहीं अधिक खतरनाक और डेंजर है परमेश्वर की, जो आपको आगे पीछे करके रखे। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय, इसको रहने दीजिएगा ना, इसको मत बदलिए। हाँ, आप देखा फोटो की जगह पूजा धन करिए, ये पूजा का नहीं है। आराधना और स्तुति की योग्य परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उसको पूजा मत करना, लेकिन इसके बारे में समझेंगे। इब्रानी की पुस्तक, आप लोग बोल तो नहीं हो रहे? हालेलुया। आशीष पा रहे? इब्रानी की पुस्तक निकालिए, उसका 1 अध्याय, उसका 14 वचन क्या लिखा? पढ़िए। इसी के विषय में लिखा है, क्या करता है, ऐसा काम क्या है? पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों की क्या करने आते हैं? सेवा करने वाले। आप दुहाई देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं सोनू, तो परमेश्वर ऐसा एक दूत, या लिखा है आत्माएं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं, मतलब एक नहीं अनेकों ऐसे खतरनाक दिखने वाले जो आग से भरे हुए हैं, ऐसे स्वर्गदूतों को परमेश्वर तुम्हारे लिए भेजता है। तो फिर तुमको तलवार की जरूरत है? नहीं। हालेलुया। अगर आज आपको किसी की जरूरत है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसे अपने जीवन में ले लीजिए। ऐसे ऐसे दूत आपको छावनी किए हुए बचाएंगे। हालेलुया। यहोवा का दूत उनके चारों ओर छावनी किए हुए बचाता है, और लिखा है ये सेवा करते हैं आपकी। इसको खुदा ने क्यों बनाया मालूम? अपनी आराधना के लिए और आपकी सेवा के लिए। आप सोचते कौन हमारी सेवा करेगा? जो दुहाई देते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर ऐसे स्वर्गदूतों को आपके लिए नियुक्त किया है कि आपकी वो सेवा करे। हालेलुया। और इसने क्या किया मालूम? ये असूर की सेना में रात को घुस गया, भगाभग मार के 1,85,000 को सुता के हमेशा का नींद सुला दिया और अपने स्वर्ग में वापस चला गया। राजा की पुस्तक को जो पढ़ा था सिस्टर, उसी के बाद पढ़ी तब क्या हुआ देखिए। बस 2 मिनट की बात करूँ। उसी राजा की पुस्तक को जो पढ़ रहे थे आप, हाँ जल्दी से आशीष पा रहे हैं आप लोग। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला तलवार मत लो। हालेलुया। उसने सब कुछ कर दिया है, हमको तलवार की जरूरत नहीं। कई लोग बोल रहे हैं हम अपने घर में तलवार की। तुम तलवार के बल पर जीते हो, हम यीशु के बल पर जीते हैं। हालेलुया। तुमको तलवार लहराने की जरूरत है, हमको खुदा ने जय का झंडा लहराने के लिए दिया है। जय का झंडा कौन लहराता मालूम? जो लड़ाई जीत चुका है। हालेलुया। तलवार कौन लहराता है? जो लड़ने के लिए जा रहा है। और झंडा कौन लहराता है? जो जीत गया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, झंडा है प्रेम का। आप ताली क्यों बजाते भाई? ऐसा नहीं बजाना, ऐसा नहीं काम नहीं बजाना। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ सारा जग जाने, ऊंचे उठाओ दिल से गाओ सारा जग जाने, राजा यीशु। हालेलुया। तलवार कौन उठाता है? जो लड़ने जा रहा है। और झंडा कौन उठाता है? जो जीत चुका है। बोला हम जीत गए हैं। जब कारगिल का युद्ध हुआ, पहाड़ के ऊपर में सारी सेना, हमारी भारतीय सेना के ऊपर जोर से ताली बजा दीजिए। हालेलुया। हमारे देश की सेना के लिए जोर से ताली बजा। जब लोग कारगिल का युद्ध जीते, हालेलुया, कारगिल का युद्ध जीते तो क्या वो फोटो निकालो, कारगिल का युद्ध जीतने वाला फोटो देखो, अब देखना क्या की
जब कारगिल का युद्ध जीते तो सारी सेना जीत किया बोल के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और हमारे देश का झंडा हाथ में ले लिए और लहराने लगे, बोले हमने युद्ध को जीत लिया है। हालेलुया, हमने कारगिल युद्ध को जीत लिया है। अब तलवार नहीं दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हैं? झंडा दिखा रहे हैं। यहोवा निस्सी हमारा झंडा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे हाँ ठीक है, तो जब तक निकाले तब तक आप पढ़िए। हाँ उसी पढ़िए। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर में जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। तब असुर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरेसेर नाम कठिन है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ी। सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गया। हालेलुया। जो बड़ा बड़ा बात कर रहा था राजा, जो बड़ा बड़ा बात कर रहा था, मैंने इस देश को हराया, उस देश को हराया, क्या लिखा है कि वो अपने जब लड़ाई हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ आपके बारे में पढ़ना चाहता हूँ उसको, आप चिंता मत करिए। हाँ लिखा है कि मैं इतिहास को पढ़ रहा हूँ, इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय के 21 वचन से पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा के दूत ने दूत भेज के असुर के राजा की छावनी में शूरवीरों, प्रधानों और सेना अधिपतियों को नष्ट किया। तब वह राजा लज्जित होकर अपने देश लौट गया। जब वो अपने देवता के भवन में था, कौन? राजा लज्जित हुआ और भाग गया और अपने देवता के भवन में लज्जित होकर अपने देवता के भवन में गया। तब उसके नीज पुत्र ने, कौन मारा उसको तलवार से? उसके नीज पुत्र ने क्या किया? उसके नीज पुत्र ने वही उसे तलवार से मार डाला। हालेलुया। जो बड़ा बड़ा बात कर रहा तलवार से, मैंने आपको बोला जो तलवार चलाएगा तलवार से ही मारा। असुर का राजा को नहीं मालूम था, औरंगजेब को नहीं मालूम था, नीरो राजा को नहीं मालूम था, और किसका फोटो दिखाए थे हम लोग? इन सबको नहीं मालूम था कि सोचे तलवार के दम पर हम जिएंगे। सिकंदर को नहीं मालूम था तलवार के दम पर हम जिएंगे, सोचे ऐसा जीवन भर चलेगा। नहीं 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 नहीं, बाइबल आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। हालेलुया। उसने कहा तलवार से तुम जिंदा नहीं रह सकते, मैं तुमको तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। और एक बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं विनती करूंगा और प्रभु 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेजेगा। अब एक स्वर्गदूत, अभी गणित की परीक्षा है आप लोग से, एक स्वर्गदूत पुष्पा 1,85,000 को मारता है। यीशु मसीह ने कहा मैं 12 पलटन स्वर्गदूत बुला सकता हूं। एक पलटन में 6,000 सैनिक होते हैं। देखो कितना कितना तुम पढ़े लिखे मत तेज है। एक स्वर्गदूत कितना लोगों को मारता है फूफा? 1,85,000 को मारता है। और ऐसे ऐसे 12 पलटन से अधिक प्रभु के पास में, एक पलटन में 6,000 है। तो कैसा होगा? जोड़ो, भेजा 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 आपको भेजा। देखो देखो उसमें देखो भेजा 12 छक्के 72, कितना हुआ? 72,000 स्वर्गदूत प्रभु प्रार्थना करता हुआ। अब 72,000 स्वर्गदूतों को आप गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए 1,85,000 से, कितना आता है? वाह, मैं बताना चाहता था यीशु मसीह अगर बुला लेगा तो क्या हालत होता। 72,000 स्वर्गदूत एक प्रार्थना में यीशु मसीह उतार सकता है। और उसमें एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मारेगा। 72,000 इंटू 1,85,000 कितना होगा? इसमें दिखाइए, इसमें दिखाइए। पूरा दुनिया खत्म कर देता चाहता हूं एक क्षण, एक क्षण।
अभी मैंने आपको पढ़ाया था गणित को, आपको मतलब मैं गणित में भी ठीक ठाक, बाइबल के गणित में, संसार के गणित में। हालेलुया। कितना मारा नैन्सी? एक जन, एक स्वर्गदूत कितना जन मारते? समझे था? कितना? 1,85,000, 12,72,000 स्वर्गदूत आ जाते यीशु बुलाता तो। अरे महादेव कितने लोग को मारते मालूम? 1300 अरब लोगों को मार के आ गया। अरे बाप रे, इतने लोगों को मारते हो सिर्फ 72,000। बोलो इकाई, अरब 32 करोड़ लोगों को मार देते। कितने लोगों को मार देते? फिर से बोलिए। 32 करोड़ लोगों को मार के चले जाते। पूरे देश की जनसंख्या कितना है मालूम है? वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है? पूरे वर्ल्ड की आप लोगों को मालूम भी कुछ नहीं मालूम। तुम्हें अपने घर के बारे में जानता तुम्हें, मैं, मेरा पति और 3 बच्चे। अरे यही दुनिया नहीं, और भी दुनिया में लोग हैं। सिस्टर मुन्नी सिस्टर, तय 4 जन बस हंसना, और भी सोचना बहुत चले। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है? है 8.5 मिलियन पूरे वर्ल्ड। लिखिए लिखिए 8.5 मिलियन लिखिए। कैसे लिखेंगे? अरे लिखने नहीं आता, देखो क्या इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। हालेलुया। शिक्षित नहीं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा कैसे क्या। कैसे लिखिए? 8 लिखिए, 1 लिखिए, 5 लिखिए, पॉइंट करके मिलियन एम। तो ये खरब है और वो मिलियन है, तो ये ज्यादा है। अगर प्रभु चाहता ना, अगर इतने लोग को मारता तो दुनिया में उतने लोग थे भी नहीं उस समय, अभी भी नहीं है। आने वाले 100 साल में भी इतने लोग नहीं आता। मतलब इंसानियत की पूरी नस्ल खत्म कर सकता था परमेश्वर चाहता तो। हालेलुया। कितने को समझ में आया? अगर प्रभु एक प्रार्थना कर देता, हे यहोवा, हे पिता, ये लोग मेरे को पकड़ने आए हैं, अपने 12 पलटन स्वर्गदूत को तुरंत भेज, तो थोड़े से स्वर्गदूत रहते और बिना कहे बिना बोले इतने लोग जो पैदा भी नहीं हुए हैं सबको मार सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जैक्टली जब यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, अब कब आएंगे मैं नहीं बता रहा हूं, उस समय दुनिया की जनसंख्या इतनी रहेगी। क्योंकि प्रभु के मुख से निकला है, उसको मालूम था कि 12 पलटन स्वर्गदूत को बुलाऊंगा तो इतने लोग को मार के जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा उस समय ऐसा मत बोल देना कि डेट डिक्लेयर कर रहा है, मैं जनसंख्या डिक्लेयर कर रहा हूं। उस समय दुनिया की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। आज सबसे तेजी से क्या बढ़ रहा है मालूम? जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। और जब यीशु मसीह आएगा उस समय उसके लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आएंगे। कब आएंगे मालूम? जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उस समय मनुष्य के ऊपर में ये लोग यहाँ रुक जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या को लिखा है स्वर्गदूत का सामना करना पड़ेगा। 1,85,000 को मारने की क्षमता रखने वाला ब्लैक कमांडो नहीं है, ये व्हाइट कमांडो है। हालेलुया। ब्लैक कमांडो की सुरक्षा में नहीं है। आप ये मत बोलिए कि मैं ब्लैक कमांडो, भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कर्मी होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी सुरक्षा ब्लैक कमांडो नहीं है, आपकी सुरक्षा व्हाइट कमांडो जो स्वर्ग से आते हैं। संसार के कमांडो को संसार का मनुष्य ट्रेन करता है, स्वर्ग के कमांडो को जीवित सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह ट्रेन करता है। हालेलुया। आपके पास जो स्वर्गदूत है वो खुदा के द्वारा ट्रेन किए गए स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास जो तलवार है सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक है। कितनों के पास तलवार है? दिखाइए तलवार। चलाए पर नहीं भी आता वो लेके चला। हालेलुया। और डेली धार करेगा बोला, कहते हैं डेली धार करते। संडे के दिन कितने लोग धार करते हैं? संडे वाले पर आते हैं 1 2 3
3 4 5 6 संडे संडे को धार करते हैं। जो डेली धार करते हैं, डेली क्लास में आधा धार करते हैं एक तरफ। देखो जब मारने का समय आएगा ना सिस्टर, भोतवा रहेगा ना, ताकत ज्यादा लगेगी। हैं? सही बोल रहा हूँ? हमारे फूफा बैठे हैं, उनके पास भी डेली हथियार बैठते हैं। बैठते थे पहले, भी नहीं बैठते। पूछना मत कि कौन सा हथियार बैठे। हमारे फूफा का मछली का बिजनेस था। अगर उनका जो क्या बोलते हैं उसको, हसुआ, अगर भोतवा रहेगा तो दिक्कत होगा आपको, बहुत ताकत लगेगा, परेशान हो जाएंगे मछली काटे में। लेकिन क्या करते हैं उसको, जैसा मछली करना है खसर 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 पत्थर से दोनों तरफ को खसते ऐसा करते। उसके बाद उंगली लगा देते हैं। हाँ, आप मछली की मुंडी मस्त सटासट काट मुंडी। हालेलुया। शैतान का मुंडी खटाखट खटाखट खटाखट, दुष्ट आत्मा का मुंडी खटाखट करेगा जब ये दोधारी तलवार को आप डेली पढ़ेंगे, डेली समझेंगे, डेली इस पर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर प्रभु चाहता तो 72,000 स्वर्गदूतों को बुलाकर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, लेकिन हमारे प्रभु ने वो नहीं किया। उसने बोला मैं ये नहीं करूंगा। उसने क्या किया, वही वाला प्रभु लगा दीजिए। उसने कहा मैं ये करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये बचाने का पहचान है। हमारा यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोग उसको दंड पाए। यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए बजाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,